हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं पोएम हैव यू अर्नड योर टुमारो का। ये जो पोएम है वो एडगर गेस्ट की पोएम है और ये एक इंस्पिरेशनल पोएम है जिसमें पोएट हमें बता रहे हैं कि क्या हम लोग जो रीडर्स हैं वो इस लायक हैं कि हमें एक और दिन दिया जाए जीने के लिए। क्या हमारी वजह से लोगों के चेहरे पर एक मुस्कान आती है, लोग हमें देखकर खुश होते हैं, या बस हम सेल्फिशली अपनी ही ज़िंदगी को जिए जा रहे हैं। तो हमें ऐसे काम करने चाहिए जिससे लोगों को खुशी मिलती है और हमें देखकर लोग खुश हो जाएं। हमें ऐसा बनना चाहिए, यही इस पोएम का मैसेज है। तो चलिए पोएम को स्टार्ट करने के पहले हम लोग पोएट का इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो एडगर गेस्ट बॉर्न हुए थे 1881 में और उनकी डेथ हुई थी 1959 में। ये इंग्लैंड में पैदा हुए थे, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स में ये रहने आ गए जब ये 10 साल के थे और फिर 14 इयर्स की उम्र में इन्होंने अपना राइटिंग करियर शुरू कर दिया। ये लिखने लगे और इन्हें पीपल्स पोएट कहा जाता है क्योंकि ये काफ़ी सिंपल स्टाइल से अपनी पोएम्स को लिखते हैं। और ये जो उनकी पोएम है वो काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशनल है। इन दिस पोएम द स्पीकर इज़ आस्किंग द रीडर्स वेदर दे हैव डन एनीथिंग टू इम्प्रूव द लाइफ ऑफ अनदर ह्यूमन बींग और नॉट। तो पूरी पोएम में बहुत सारे इंटरोगेशंस यूज़ हुए हैं। क्वेश्चंस के ज़रिए पोएट पूछ रहे हैं कि क्या लोगों ने ऐसा कुछ काम किया है जिससे दूसरे लोगों की लाइफ सुधरे या दूसरे लोगों को खुशी मिले। It is up to you whether you will have a better future or not. Therefore, one should consider one's actions and deeds carefully and plan accordingly for a better future. तो वो कहते हैं कि ये बिल्कुल हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा आगे आने वाला फ्यूचर कैसा होगा, हमारी ज़िंदगी कैसी होगी। इसीलिए हमें अपने एक्शंस को, अपने कामों को ठीक तरीके से प्लान करके आगे बढ़ना चाहिए। अब चलिए हम लोग पोएम को स्टार्ट करते हैं। हैव यू अर्नड योर टुमारो, इसकी राइमिंग स्कीम है AABB, जैसे कि हम देख सकते हैं। वे टुडे ये राइमिंग है इसलिए AA लिया गया। थ्रू यू ये भी राइमिंग है इसलिए BB लिया गया। अब देखिए फर्स्ट लाइन, इज़ एनीबडी हैप्पियर बिकॉज यू पास दिस वे। तो पोएट पूछ रहे हैं रीडर्स को कि क्या कोई खुश है इसलिए क्योंकि आप उसके रास्ते से गुजरे। डज एनी वन रिमेंबर दैट यू स्पोक टू हिम टुडे, क्या किसी को याद है कि आपने उससे बात की थी। मतलब क्या आप इतने अच्छे तरीके से किसी से बात करते हैं, किसी से मिलते हैं कि कोई आपको याद करे। दिस डे इज़ ऑलमोस्ट ओवर एंड इट्स टॉयलिंग टाइम इज़ थ्रू, क्योंकि आज का दिन तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया और उसका जो टॉयलिंग टाइम है यानी जो हार्ड वर्क करने का जो टाइम है आज के दिन का वो भी ख़त्म हो गया है। इज़ देयर एनी वन टू अटर नाउ अ काइंडली वर्ड ऑफ यू, तो क्या कोई ऐसा इंसान है जिसको आपने एक काइंड वर्ड कहा या किसी ने आपको काइंड वर्ड कहा हो, ऐसा कोई है क्या। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे ट का जो प्रोनाउंसिएशन है वो रिपीट किया गया है। ट टॉयलिंग टाइम में इसलिए ये एलिट्रेशन है, साउंड रिपीट किया गया है। अब देखिए सेकेंड स्टांजा में क्या बताया गया। डिड यू गिव अ चेयरफुल ग्रीटिंग टू द फ्रेंड हु केम अलोंग, क्या वो फ्रेंड जो आपसे मिलने आया था, आपके साथ आया था, उसको आपने खुशी खुशी ग्रीट किया, हाय हेलो किया, या बस एक फॉर्मेलिटी के लिए ही हेलो बोलकर आप आगे निकल गए और अ चर्लिश सॉर्ट ऑफ हाउडी एंड देन वैनिश इन द थ्रॉन्ग, या बस आपने बहुत ही फॉर्मल तरीके से, रूड तरीके से, चर्लिश यानी रूड तरीके से हाउडी कहा उसको, यानी एकदम इनफॉर्मली उसे हाउ आर यू कहा और फिर आप गायब हो गए थ्रॉन्ग में यानी कि भीड़ में। यानी बस फॉर्मेलिटी के लिए हाय हेलो करते हो या सचमुच करने के लिए करते हो। वेर यू सेल्फिश प्योर एंड सिंपल एज यू रश्ड अलोंग द वे, तो क्या आप बहुत ज़्यादा सेल्फिश थे और बस यहाँ से वहाँ भागते रहे भीड़ में, या वाकई में रुककर किसी से अच्छे से बात की, किसी से अच्छे से हाय हेलो किया। और इज समवन माइटी ग्रेटफुल फॉर अ डीड यू डिड टुडे, तो क्या आप रूड थे, सेल्फिश थे, या आप बहुत ही काइंड थे और आपकी वजह से कोई आज ग्रेटफुल है कि आपने उससे बहुत अच्छे से बात की, आपने बहुत अच्छा काम किया, इसलिए क्या कोई ग्रेटफुल है। तो आपने कैसा बिहेवियर किया, ऐसा पोएट हमें पूछ रहा है। अभी देखिए नेक्स्ट स्टैंजा में क्या बताया गया। कैन यू से टू नाइट इन पार्टिंग विद द डेज दैट स्लिपिंग फास्ट दैट यू हेल्प द सिंगल ब्रदर ऑफ द मेनी दैट यू पास्ड, क्या आज रात आप
ये जो सारे दिन जो गुज़र रहे हैं, उन सारे गुज़रते हुए दिनों में क्या आज की रात में आप ऐसा कह सकते हो कि आपने इतने सारे जो आपके भाई मौजूद हैं धरती पर, यानी इतने सारे लोग हैं, उनमें से एक को भी आज हेल्प किया हो? क्या किसी एक आदमी की भी हेल्प की है आपने? इन अ सिंगल हार्ट रिजॉइसिंग ओवर वॉट यू डिड और सेड। और क्या एक सिंगल हार्ट को खुशी है? बस एक इंसान को खुशी है क्या? तो आपने जो किया या कहा, क्या उससे एक सिंगल पर्सन को भी खुशी है? तो यहाँ पे जो सिंगल हार्ट है वो एक्चुअली एक इंसान के बारे में बात चल रही है। तो यहाँ पे एक ऑर्गन जो है वो पूरे बॉडी या पूरे पर्सन को सिंबलाइज कर रहा है। इस फिगर ऑफ स्पीच को हम कहते हैं सिनेक्डो। ओके, तो डज अ मैन हुज होप्स वेर फेडिंग नाउ विथ करेज लुक अहेड। तो क्या एक ऐसा आदमी जो बहुत डरा हुआ था, जिसे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं था, क्या उसमें कॉन्फिडेंस आया? क्या उसमें हिम्मत आई, करेज आई? आपसे मिलने के बाद क्या आपने उसे करेज से भर दिया? आपने उसमें हिम्मत जगाई या नहीं? तो इस तरह का क्वेश्चन पोएट पूछ रहा है। तो हम देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट हर लाइन एक क्वेश्चन है, और इस फिगर ऑफ स्पीच को हम कहते हैं इंटरोगेशन। तो इंटरोगेशन का इफेक्टिवली यूज़ किया गया है पोएम में। अब चले हम लोग आखिरी स्टांजा को देखते हैं। डिड यू वेस्ट द डे और लूज इट, वॉज इट वेल और सोलली स्पेंड। तो पोएट पूछ रहे हैं कि क्या आपने दिन को बस बर्बाद किया, लूज़ कर दिया, या बहुत ही अच्छे तरीके से उसे स्पेंड किया। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे दो ऑपोजिट आइडियाज़ के बारे में बात चल रही है, यानी कि वेस्ट करना या वेल अच्छे तरीके से यूज़ करना। तो इस फिगर ऑफ स्पीच को हम कहते हैं एंटीथीसिस। और यहाँ पे सोरली स्पेंड स का जो साउंड है वो रिपीट किया गया है, इसलिए एलिट्रेशन भी है। डिड यू लीव अ ट्रेल ऑफ काइंडनेस और अ स्कार ऑफ डिसकंटेंट। तो पोएट पूछ रहा है कि क्या आपने हर जगह काइंडनेस दिखाई, या फिर आपकी वजह से लोगों के अंदर डिसकंटेंट, यानी लोग अनसेटिस्फाइड हुए आपकी वजह से। तो फिर से यहाँ पे दो अपोजिट चीज़ों के बारे में बात चल रही है, तो ये भी एक एंटीथीसिस है। एज यू क्लोज योर आइज इन स्लम्बर, स्लम्बर का मतलब स्लीप। तो आज जब आप अपनी आँखों को बंद करोगे और सोओगे, डू यू थिंक दैट गॉड वुड से। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि भगवान कहेंगे यू हैव अर्नड वन मोर टुमारो बाय द वर्क यू डिड टुडे। आपने जो काम किया आज के दिन में, उसकी वजह से आपको कल का दिन भी दिया जा रहा है जीने के लिए। तो क्या आपको लगता है कि भगवान आपको और दिन देंगे जीने के लिए? क्या आप अच्छे काम कर रहे हैं? तो यहाँ पर हमारी पोएट्री जो है वो ख़त्म हो जाती है, पोएम ख़त्म हो जाती है। और आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि पोएम का जो टाइटल है वो हैव यू अर्नड योर टुमारो क्यों है, कि क्या आपको एक और अगला दिन मिलना चाहिए, क्या आप उतने अच्छे काम करते हैं, ऐसा पोएट पूछ रहे हैं, और इसीलिए टाइटल है हैव यू अर्नड योर टुमारो। सो आई होप आपको ये पोएम समझ में आई होगी, और फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप 12th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र HSC बोर्ड में है, महाराष्ट्र बोर्ड में है, तो आप बाकी की पोएट्री भी 12th स्टैंडर्ड HSC बोर्ड की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।